अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम गुलदस्ता ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे इस चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुँचती रहे। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? शेर नंबर 3 यही है कि कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। सबसे पहले अल्फाज की मानी आपको बताता चलूँ कि इस शेर में जो मुश्किल लफ्ज़ हैं वो क्या है। हिजर यानी कितना आसान था तेरे हिजर में। हिजर का मतलब थोड़ा सा मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए। हिजर की मानी क्या है? जुदाई, तन्हाई। और जाना का मतलब यहाँ पे क्या है? महबूब, यानी जैसे मोहब्बत की जाती है। जान से जाना, जान से जाना मतलब है मरना। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि शेर में कहना ये चाहते कि महबूब तेरी जुदाई में मर जाना बहुत आसान था। तेरी जुदाई में, ए महबूब तेरी जुदाई में मर जाना बहुत आसान था, मगर फिर मरने में एक उम्र लग गई। उम्र लगी मतलब फिर मरने में एक अरसा लगा, यानी ज़्यादा टाइम लगा। अब इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। शायर अहमद फराज इस शेर में कहना ये चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं शायर महबूब के हिजर और फिराक में मिलने वाली जो तकालीफ है उसका वो तज़किरा कर रहा है, उसका वो जिक्र कर रहा है। और कहना ये चाहते हैं कि महबूब हमने सोचा था कि तुमसे अगर जुदा हुए तो मर जाएंगे। ज़ाहिर है कि कुछ लोग सोचते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं इससे जुदा हो गया तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो फना हो जाऊँगा। लेकिन ये मौत जो लिखी होती है तो मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन शायर भी कुछ इस तरह कह रहे हैं कि इस वक्त ये बात कहना बहुत आसान लगता था, मतलब उस वक्त ये बात कहना बहुत आसान लगता था, लेकिन दर हकीकत ये बहुत मुश्किल काम था। जब तू मुझसे जुदा हुआ तो तेरी जुदाई और फिराक को सहते सहते बर्दाश्त करते करते एक अरसा गुजर गया, एक टाइम लगा उस पे। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, तुमसे बिछड़ कर जिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। मतलब ही नहीं, शायर कहना ये चाहते कि महबूब तेरे फिराक और हिजर में मौत बहुत आसान थी, मौत बहुत आसान थी, मगर मुझे जान से जाने में भी एक अरसा लगा, एक टाइम लगा, एक वक्त लगा। बज़ाहिर ये आसान लगता है कि इंसान किसी की जुदाई में मर जाए, लेकिन दर हकीकत ये मुश्किल मरहला होता है। मौत निजात है, मगर निजात की घड़ी अचानक नहीं आ जाती, बल्कि उसके लिए भी एक तवील इंतज़ार करना पड़ता है। तो जिस तरह ये एक मशहूर अरबी मक़ूला है, कौल है कि अल इंतज़ार मिन अशद्द मिनल मौत, इन्हें इंतज़ार मौत से भी सख्त होता है। तो शायर असल में कहना ये चाहते हैं कि शायर ने असल में राह मोहब्बत की जो मुश्किलात हैं उसका जिक्र किया है, और बड़े पुरअसर अंदाज में किया है कि राह मोहब्बत में मौत भी आसान नहीं होती, या मोहब्बत के रास्ते में मौत आसान नहीं होती। मौत की वजह से महबूब के हिजर और फिराक में तड़पने की जो अज़ियत है, इस अज़ियत से निजात मिल सकती है, लेकिन अर्श को मरते मरते भी एक अरसा लगता है। जिस तरह एक शायर कहते हैं गालिब कि मौत आती है आरज़ू में मरने की, मौत आती है आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। या इस तरह एक शायर कहते हैं कि अहमद नदीम कासमी के तेरा पैमाने व फराह की दीवार बना, वरना सोचा था कि जब चाहूँगा मर जाऊँगा। असल में ये कुछ लोग सोचते ऐसे हैं कि अगर ये बंदा मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा, मैं मर जाऊँगा, मैं तो ख़त्म हो जाऊँगा, मेरा जीना मरना उसी से जुड़ा था। लेकिन असल में ये तो इंसान के बस की बातें तो नहीं होती। इंसान अगर इस तरह, ज़्यादातर लोग भी ऐसे होते हैं कि वो जब मर जाते हैं तो उस वक़्त तो हर इंसान को महसूस हो रहा होता है कि इसकी ज़िंदगी के साथ मेरी ज़िंदगी भी जुड़ी हुई थी और मैं भी मर जाऊँगा, मैं भी ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन इंसान, अल्लाह ताला यानी जिस तरह एक बच्चा पैदा करता है, फिर उसकी बचपन, लड़कपन, जवानी, ये सारी उम्र इंसान की गुजर जाती है,
لیکن پھر وہ کبھی کبھار کچھ لوگ تکلیفوں کو دیکھ کر تنگ آ جاتے ہیں زندگی سے، کچھ لوگ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا میری جو زندگی ہے اس میں تکلیف اتنی زیادہ ہے تاکہ میں اپنی تکلیفوں سے چھٹکارا پاؤں، تاکہ میں اپنی تکلیفوں سے نجات پاؤں۔ تو کچھ لوگ تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے بھی موت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے موت دے تو میں اس زندگی اور اس تنگ زندگی سے میں مطلب یعنی بچ جاؤں گا، اور ایسی زندگی سے میں مطلب یعنی نجات حاصل کر لوں گا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، انسان کی جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا دانہ دانہ ختم ہو جائے یا پانی دانہ، اگر انسان کی زندگی میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہے رزق، تب تک وہ ختم نہیں ہوتی، تب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سے آپ استفادہ ضرور کریں گے۔ اگر آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو میرے اس چینل کی تشریح دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔